आज हम लोग पोषक तत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। यह पार्ट 3 है। इसके पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में बतला चुके हुए हैं। आज हम लोग विटामिन के बारे में जानेंगे। विटामिन शब्द की उत्पत्ति कौन किया था? सी फंक ने विटामिन शब्द का नाम दिया है, जो यह परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब विटामिन के बारे में हम लोग और कुछ जानेंगे। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक यौगिक है। परीक्षा में पूछे जाते हैं विटामिन क्या है। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। विटामिन का जो भी काम है, यह उपापचयी क्रिया के लिए बहुत ही उपयोगी है। विटामिन जो है उपापचयी क्रिया के लिए जरूरी है। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बनाता है। हमारा जो शरीर है वह खुद से विटामिन नहीं बनाता है। भोजन से हम प्राप्त करते हैं। विटामिन हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलता है? सही बात है, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। ऊर्जा हमको सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। 55 से 65%, यानी 55 से 65% कार्बोहाइड्रेट से 20 से 30 प्रोटीन से प्राप्त होता है। विटामिन से हमें कोई भी किसी भी प्रकार का ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन को हम लोग रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। जो विटामिन को क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए विटामिन हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। विटामिन के प्रकार विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यह विटामिन के प्रकार हुए। अब विटामिन ए के रासायनिक नाम: रेटिनॉल, विटामिन बी के थायमीन, विटामिन सी के एस्कॉर्बिक अम्ल को हम लोग एसिड भी बोलते हैं। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्यूनोन, विटामिन के का यह नाम हो गया। अब हम लोग देखते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारी। विटामिन ए के कमी से होने वाले बीमारी रतौंधी और संक्रमण। विटामिन ए की कमी होगा तो कौन सी बीमारी होगा? रतौंधी होगा, और हमारे शरीर को संक्रमित भी कर सकते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, इसलिए संक्रमण शब्द का उपयोग हुआ है। विटामिन B1 थायमीन बेरी नामक बीमारी होता है। विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बी और मसूरे का फूलना, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल रासायनिक नाम। इससे होने वाले बीमारी रिकेट जो बच्चा में होता है। रिकेट बीमारी हड्डियों से संबंधित बीमारी है। रिकेट कौन बीमारी है? हड्डियों से संबंधित बीमारी है। ऑस्टियोमेलेसिया बीमारी, यह वयस्क मनुष्य में यह बीमारी होता है। रिकेट बच्चों में होता है, भी पूछ देगा। रिकेट बीमारी मनुष्य के किस अवस्था में होता है? तो बच्चे में होता है। और ऑस्टियोमेलेसिया
यह वयस्क व्यक्ति के में होता है। यह भी एक हड्डी से संबंधित बीमारी है। इसलिए विटामिन डी के लिए हम लोग सनलाइट से प्राप्त कर सकते हैं। किससे? सनलाइट से विटामिन डी प्राप्त करते हैं। अब विटामिन ई के बाद आते हैं, विटामिन ई का नाम हो गया टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरॉल। यह जनन शक्ति को कम करता है, बंझापन और बुढ़ापा जल्दी लाता है। कौन? विटामिन ई। इसके पूर्ति के लिए हम लोग क्या खाएंगे? अंकुरित अनाज। ये पूर्ति के लिए हम अंकुरित अनाज का उपयोग करेंगे। अब विटामिन के पर आते हैं, फिलोक्यूनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्यूनोन। विटामिन के का कमी के कारण हमारे शरीर में होने वाले रोग है, जो रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना कहने मतलब है कि जब हम एक्सीडेंट करते हैं या किसी धारदार हथियार से हमारा कि कोई अंग कट जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है और खून बहना बंद नहीं होता है, इसके पीछे विटामिन के की कमी के कारण होता है। इसलिए विटामिन के आवश्यक है। यदि कहीं कट जाएगा विटामिन के हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में होगा, तो वहाँ पर वह थक्का कम जम के खून का बहाना को रोक सकता है। अब हम लोग विटामिन के प्रकार जान रहे हैं। अब विटामिन बी के भी प्रकार हैं। विटामिन बी के प्रकार हैं विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12 है। अब इन सबों का भी रासायनिक नाम है। अब विटामिन B1 हम लोग थायमिन पहले बतलाए हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 नियोसिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन के पाइरिडॉक्सिन। विटामिन 7 बायोटिन। विटामिन 11 फॉलिक अम्ल। विटामिन 12 साइकोवाल्विन। यह विटामिन का रासायनिक नाम होगा। विटामिन बी के प्रकार हो गया। हम लोग देखते हैं विटामिन B1 से होने वाले रोग। विटामिन B1 से होने वाले रोग बेरी। विटामिन B2 से त्वचा फटना, आंख लाल, जीभ का फटना या जीभ में का मुंह आना। विटामिन B3 त्वचा में दाद। त्वचा में दाद होगा, जिसको हम लोग पेलाग्रा कहते हैं, और इसको हम लोग 4D सिंड्रोम के भी नाम से जानते हैं। 4D सिंड्रोम यह एक नया शब्द है, या आप लोग जानते हो ही है। 4D का मतलब क्या होगा जो हम आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, या अभी आप समझ जाइए। 4D, एक D का मतलब हो गया डायरिया, दूसरा D का हो गया डर्मिटाइटिस यानी त्वचा संबंधित है। तीसरा D का मतलब हो गया डेथ यानी मृत्यु। चौथा D का मतलब हो गया डेमोनिटिया का मतलब होता है कि मंद बुद्धि। डेमोनिटिया का मतलब मंद बुद्धि, जो हिंदी में लिखा हुआ है। डायरिया को हम लोग दस्त कहते हैं। डर्मेटिटिस को हम लोग त्वचा सूजन कहते हैं, त्वचा में सूजन हो जाता है। और डी से डेथ को हम लोग हिंदी में मृत्यु कहते हैं। और एक डी हो गया डर्मेटिया को हम लोग मंद बुद्धि कहते हैं। इसी को कहा गया है 4D सिंड्रोम। विटामिन B3। अब लोग आते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 के कमी से हमारे बाल सफेद हो जाएंगे और बुद्धि भी मंद हो जाएगा। विटामिन B5। विटामिन B6 एनीमिया त्वचा रोग। विटामिन B6 एनीमिया होगा, खून के एनीमिया को खून की कमी कहते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होता है और त्वचा रोग होगा। विटामिन B7 लकवा। अब लकवा मार देता है। यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B7 के कारण होता है लकवा मारना, शरीर में दर्द और बाल गिरना। विटामिन B7 की कमी से होता है। विटामिन 11 एनीमिया और पेचिस।
विटामिन 11 से एनीमिया भी, खून की कमी हो गया, और पेचिस हो जाएगा। पेचिस यह पेट की बीमारी है, जो खाना सही ढंग से नहीं पच पाएगा, पेचिस हो गया। अब विटामिन B12, एनीमिया और पांडु रोग। एनीमिया और पांडु रोग का विटामिन B12 की कमी से। अब हम लोग कुछ विटामिन से मतलब है कि विटामिन के बारे में कुछ धारणा है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, जो परीक्षा में सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे UPSC हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, बिहार सिपाही हो, रेलवे हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऑस्टियोमलेशिया में हड्डी मुलायम हो जाता है। रतौंधी से रात को कम दिखाई देता है, रतौंधी को रात को कम दिखाई देगा। रिकेट या बच्चों के शरीर सूख जाता है, रिकेट से बच्चों का शरीर सूख जाता है। पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम कहते हैं। आपको पूछ देगा 4D सिंड्रोम किसको कहते हैं, किस बीमारी को कहते हैं, तो पेलाग्रा को कहते हैं। एनीमिया रक्त की कमी से, एनीमिया जो बीमारी होता है वह रक्त की कमी से। रक्त की कमी मतलब कि रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होगा, जिससे एनीमिया होगा। विटामिन D को हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आ जाएगा, किस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन D को हार्मोन्स विटामिन कहते हैं। विटामिन D को तेजी से बढ़ने वाला विटामिन कहते हैं, भी क्वेश्चन आ जाएगा कि किस विटामिन को तेजी से बढ़ने वाला विटामिन कहेंगे, विटामिन D को तेजी से बढ़ने वाला विटामिन कहेंगे। अगला क्वेश्चन, विटामिन E को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। अब किस विटामिन को हम लोग सौंदर्य का विटामिन कहेंगे, तो विटामिन E को हम लोग सौंदर्य का विटामिन कहेंगे। आंतों में विटामिन K उत्पन्न होता है। देखो, किस विटामिन का मानव शरीर में उत्पादन होता है, तो विटामिन K का होता है। कहाँ होता है, आंत में होता है। मूत्र द्वारा उत्सर्जित विटामिन B और C है। हम लोग मूत्र करते हैं, पेशाब करते हैं, जिसके द्वारा कौन सा विटामिन निकलता है, B और C। तो क्वेश्चन आ जाएगा B और C ही क्यों विटामिन मूत्र के मार्ग से, मूत्र से निकलता है, उत्सर्जित होता है। इसका मुख्य कारण है कि विटामिन B और C, जो विटामिन B और C जल में घुलनशील विटामिन है। अभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, B और C विटामिन जल में घुलनशील है, जिसके कारण हम लोग मूत्र के द्वारा उत्सर्जित करके विटामिन B और C बाहर निकल सकता है। अब वसा में घुलनशील विटामिन